दें, ऐसी अवैज्ञानिक बातें, अतार्किक बातें। और देश में, भारत देश में जो लोग कहते हैं कि हम विश्वगुरु रहे हैं और हम इन्हीं आधारों पर हम विश्व में हमारा लोहा माना गया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी वैज्ञानिक खोज है जो आपने की है, अगर आप विश्वगुरु रहे हैं। और एक भी खोज हमारे देश में नहीं हुई। अक्सर लोग कहते हैं कि भारतीय सनातन धर्म और दर्शन ने दिया क्या है, कौन सा आविष्कार किया है, भारत में कोई खोज ही नहीं हुई कभी। और ये सब तब और ख़तरनाक हो जाता है जब इसे बुद्धिजीवी स्वर में बोला जाता है। इसलिए आइए भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करते हैं, क्योंकि विज्ञान आस्था नहीं, प्रमाण मांगता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सनातन सिर्फ पूजा, यज्ञ और कर्मकांड तक सीमित है, जबकि सत्य ये है कि पूजा भारतीय वैदिक दर्शन का एक अंग मात्र है, ये संपूर्ण वैदिक दर्शन नहीं है। जबकि वेदांत, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सभी ज्ञान की अलग अलग प्रणालियाँ हैं। जब इस्लाम और ईसाइयत का जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब भारत में गणित, खगोल विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, चिकित्सा और तर्कशास्त्र पर स्वतंत्र और व्यवस्थित विमर्श हो रहा था। ये कैमरा पे अगर हम बात कर रहे हैं, लाइट जल रही है, अगर हम गाड़ी में चल रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ में नेविगेशन लगा के हम देखा, मैं आपके ऑफिस आया तो लोकेशन डाल के आ गया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। इनकी खोज किसने की है? विज्ञान ने की है। लोग अक्सर मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे बैठ करके सनातन दर्शन पे प्रश्न उठाते हैं कि सनातन दर्शन ने विज्ञान को दिया क्या है, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि जिस व्हाट्सएप या यूट्यूब पे वो ये सवाल उठा रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग में पोजिशनल नंबर सिस्टम का प्रयोग हुआ है। बाइनरी कोडिंग के द्वारा उसको डेवलप किया गया है, जिसमें 0 और 1 की नंबरिंग होती है। और इन दोनों ही साधनों का जो प्रयोग है ना, उसकी आत्मा शून्य है। सच्चाई यह है कि शून्य ना यूनान से आया, ना रोम से, ना अरब से। शून्य का पूर्ण गणितीय सिद्धांत भारत में विकसित हुआ। ब्रह्मगुप्त ने पहली बार ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य के साथ गणितीय क्रियाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित की। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आर्यभट्ट ने दशमलव और स्थानिक मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू का प्रयोग किया। अब एक बात समझिए, बिना शून्य के कंप्यूटर, बैंकिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग, ये सब कुछ असंभव है। ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने जब गणित के सिद्धांत दिए, तब दुनिया गिनती करना सीख रही थी। बीज गणित यानी अलजेब्रा या त्रिकोणमिति, जिसे आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इन सभी का मूल स्तंभ भारत में ही गढ़ा गया है। अब अगर यह कोई खोज नहीं है तो फिर खोज होती क्या है? अब बात करते हैं खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की। अक्सर ये नैरेटिव गढ़ा जाता है कि भारत ने कुछ नहीं खोजा, लेकिन सच तो ये है कि जब पूरी दुनिया में खगोल विज्ञान के नाम पे सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही थीं, तब भारत में साइंटिफिक मॉडलिंग हो रही थी एस्ट्रोनॉमी पर। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में अपनी कृति आर्यभट्टी में स्थापित कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। उन्होंने ग्रहों की गति को गणित के माध्यम से समझाया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि केवल लिख दिया, उन्होंने समझाते हुए उसके तर्क दिए और यहाँ तक कि ग्रहण लगने के पीछे की वजहों का भी ठोस वैज्ञानिक कारण भी बताया। उनके बाद वारामिहिर ने 6वीं शताब्दी में अपनी किताब पंच सिद्धांतिका के जरिए सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों की गति की सटीक गणना दी। और ये कोई पूजा पाठ या अंधविश्वास नहीं था, ये पूरी तरह से पर्यवेक्षण और गणितीय गणना पर आधारित विज्ञान था। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसी समय में जब भारत लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बात कर रहा था, ग्रहों की स्थिति माप रहा था, तब दूसरी तरफ क्या हो रहा था? सही बुखारी की हदीस है जो बताती है कि सूरज हर शाम को अल्लाह के अर्श यानी सिंहासन के नीचे जाता है, सजदा करता है और दोबारा निकलने की अनुमति मांगता है। और आगे ये हदीस कहती है कि एक दिन उसे अनुमति नहीं मिलेगी और फिर उसे पश्चिम से निकलने का आदेश दिया जाएगा जब कयामत आएगी। एक तरफ वो परंपरा है जो 5वीं शताब्दी में ही पृथ्वी की गति का गणित लिख रही थी, और दूसरी तरफ वह मान्यता है जो खगोल को केवल ईश्वरीय आदेश तक सीमित रखती है। अब आप ही तय कीजिए कि किसके पास विज्ञान है और किसके पास सिर्फ पाखंड।
By isolating the temporal variables, we can finally observe the inherent symmetry of the cosmic structure. 13वीं शताब्दी में ऋग्वेद संहिता की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा, जिसे हम आज सायण भाष्य के नाम से जानते हैं। इसमें सूर्य की स्तुति करते हुए उन्होंने एक श्लोक लिखा, जहां वो लिखते हैं, योजनानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। मतलब 2202 योजन की दूरी आधे निमिष में तय करने वाले सूर्य के प्रकाश तुम्हें नमस्कार है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या गति दी और आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो क्या गति बताता है। सायणाचार्य लिखते हैं कि प्रकाश निमिषार्ध यानी आधे निमिष में 2202 योजन की दूरी तय करता है। अब अगर हम प्राचीन शास्त्रों से और सूर्य सिद्धांत से समय की गणना करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक दिन यानी 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त में 30 कला होती है, एक कला में 30 काष्ठा होती है और एक काष्ठा में 15 निमिष होते हैं। तो अगर हम पूरे दिन का 24 घंटे का निमिष निकालें तो ये होता है 4,05,000 निमिष। अब एक दिन में कुल 86,400 सेकंड होते हैं। अब अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं निमिष को तो ये हो जाता है 0.2133 सेकंड्स। ये एक निमिष हुआ। सायणाचार्य कहते हैं निमिषार्ध यानी आधा निमिष, तो आधा निमिष हो जाएगा 0.1066 सेकंड। 0.1066 सेकंड में प्रकाश जो है 2202 योजन की दूरी तय करता है। अब हम योजन को अगर मील में निकालें, प्राचीन भारत में दूरी मापने के लिए योजन का प्रयोग होता था, जहां एक योजन नॉर्मली 9 मील मतलब 9 मील या 14.4 किलोमीटर माना जाता है। तो 2202 योजन को जब हम मील में कन्वर्ट करते हैं, मील में बदलते हैं, तो ये हो जाता है 19,818 मील। अब हम प्रकाश की गति अगर निकालें, सायणाचार्य की भाषा के अनुसार ये होती है 1,85,794 मील प्रति सेकंड और आधुनिक विज्ञान इसे कहता है 1,86,282 मील प्रति सेकंड। ये 99% से भी ज्यादा सटीक आंकड़ा है। अब क्या ये भी तुक्का था? नहीं, ये हमारे ऋषियों का गहन खगोलीय चिंतन था। ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता। ये सिद्ध करता है कि प्राचीन ऋषियों और सायण जैसे विद्वानों के पास खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की ऐसी उन्नत तकनीक और गणितीय सूत्र थे जो आधुनिक युग के बौद्धिक दिवालियापन के दावों को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं। हम बीमारियों का इलाज हो रहा तो विज्ञान ने इलाज खोजे हैं। हम एक बुखार की दवाई तक नहीं खोज पाए उसका। आइए अब जरा उस विषय पे बात करते हैं जिसका मजाक उड़ाना आजकल कुछ लोगों के लिए नया बौद्धिक फैशन बन गया है, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। अक्सर आपने देखा होगा कि गणेश जी का उदाहरण देखें, हमारी पूरी चिकित्सा परंपरा पे तंज कस दिया जाता है। कहते हैं हाँ भाई, हाथी का सर लगा के दिखाओ ना। लेकिन सच ये है कि जिस दौर में दुनिया को ये भी नहीं पता था कि बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है, उस समय भारत में महर्षि सुश्रुत जैसे वैज्ञानिक हुआ करते थे। आज पूरी दुनिया महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी मानती है और ये कोई भावुक दावा नहीं है, ये मेडिकल हिस्ट्री का फैक्ट है। आज जिस चीज़ को दुनिया प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानती है और इसको आधुनिक चमत्कार माना जाता है, उसका पूरा व्यवस्थित वर्णन हजारों साल पहले लिखी गई सुश्रुत संहिता में मिलता है। सुश्रुत संहिता में 300 से ज़्यादा शल्य प्रक्रियाएं लिखी गई हैं, 120 से ज़्यादा सर्जिकल उपकरणों का ब्यौरा दर्ज है, यहाँ तक कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन और नाक की सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी तक का स्पष्ट विवरण दर्ज है। अब ये सोचने वाली बात है कि आज से हजारों साल पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में कोई लिख रहा है, ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। जिस समय भारत में ऑपरेशन से पहले की तैयारी, बीमारी का प्रबंधन और सर्जरी के बाद की देखभाल पे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उसी दौर में सही बुखारी की हदीसों में ये बताया जा रहा था कि अगर चाय के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो उसे पूरी तरीके से डुबो दो, क्योंकि उसके एक पंख में बीमारी है और दूसरे में उसका इलाज। अब आप ही बताइए, आधुनिक विज्ञान किसके ज़्यादा करीब है?
ऋषियों की वैज्ञानिक संहिताओं के या इन धारणाओं के? आज परमाणु सिद्धांत का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया जाता है, लेकिन उनसे करीब 2500 साल पहले महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में अणु सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि हर पदार्थ अविभाज्य कणों से बना होता है और उनके संयोजन के अपने नियम होते हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं था, ये शुद्ध भौतिक विज्ञान था। गणेश जी का हाथी का सिर किसी सर्जरी का दावा नहीं करता, ये एक प्रतीक है, ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, दूरदर्शिता का प्रतीक है और जीवन की बाधाओं को हटाने की क्षमता का प्रतीक है। भारत ने दुनिया को सिर्फ धर्म नहीं दिया, सोचने का ढंग दिया, गणना का आधार दिया और विज्ञान की नींव दी। सनातन परंपरा विज्ञान विरोधी नहीं है, ये गणित, चिकित्सा और खगोल का एक अद्भुत संगम है, बस देखने का नजरिया चाहिए। भारत ने कुछ नहीं किया ये कहना आपकी अज्ञानता नहीं है, ये आपकी सांस्कृतिक आत्महत्या है। अपनी विरासत को गाली देकर आप आधुनिक नहीं बनेंगे और इतिहास को झुठलाकर कोई बुद्धिजीवी नहीं बनता। राजनीति कीजिए, लेकिन इतिहास के साथ गद्दारी मत कीजिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्म ही है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।